आम आदमी पार्टी की तरफ से जैस्मिन शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैस्मिन साहब, क्यों हथियार डाल दिया आप लोगों ने? हिमाचल में क्यों नहीं लड़े? आखिर क्या ऐसी वजह रही कि शुरुआत तो आप लोगों ने की थी लेकिन उसके बाद से दोनों ही हाथ खींच लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल हमने पहली बार ये राज्य में चुनाव लड़े हैं। बड़ी मेहनत से लड़े हैं, शिद्दत से लड़े हैं। और हिमाचल के लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमें। अब इसमें कितनी सीटें आएंगी, वो क्या आकलन है, मैं आपके एग्जिट पोल की तरफ भी देखूंगा, लेकिन इसका जो अनुमान है, हम जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे उसी दिन हम लगा पाएंगे। लेकिन ये बात कहना सही नहीं होगा कि हिमाचल में लोगों ने आम आदमी पार्टी का स्वागत नहीं किया। उन्होंने काफी हमें प्रोत्साहन दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ सवाल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जयराम ठाकुर और जो नाराजगी एक लोगों में सरकार के साथ वहां पर हमेशा से देखा गया है, ये वहां का रिवाज है, वहां की रीति है। 85 के बाद से वहां पर लगातार पार्टी बदल दी गई है जनता की तरफ से। लेकिन वीरभद्र सिंह और उनकी लेगेसी के इर्द गिर्द ये बार बार कह रहे थे कि जब मंडी और आसपास के इलाकों में भी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जब प्रतिभा सिंह जीती थी, तो बीजेपी कहती थी कि ये तो इमोशनल तरीके से वीरभद्र सिंह जी के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए वो जीत गए। क्या वो इमोशन? उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी वहां पर चुनावी मैदान में काफी सक्रिय हैं, बल्कि मां से ज्यादा वही दिखते हैं टीवी इंटरव्यूज के लिए। क्या वो इमोशनल कार्ड भी एक फैक्टर रहा है? देखिए, वो अगर ये होता है नहीं, इमोशनल कार्ड अंजना जी, इमोशनल कार्ड नहीं है। वीरभद्र जी का वहां के बिल्कुल एक एक इंसान से अपना पर्सनल टच था। मैं कुछ दिन अभी मंडी लोकसभा में ही रहा था और उनके बेटे जो है वो मंडी से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो हिमाचल रूरल से चुनाव, शिमला रूरल से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनका एक पर्सनल टच था और उनके ऊपर एक अजीब परमात्मा की अनुकंपा थी। उन्होंने शायद कोई जिला, कोई कस्बा ऐसा होगा जिसमें कोई मंदिर नहीं बनवाया होगा। उनका एक अपना अलग ऑरा था और उनका देहांत हुआ, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्षतिपूर्ण था। लेकिन इमोशनल कार्ड खेलना या ऐसा नहीं था। पिछली बार तो स्वयं सिटिंग सीएम थे। अगर केवल उन्हीं के नाम से चुनाव हम जीत रहे थे या हार रहे थे तो उनको नहीं हारना चाहिए था। लेकिन उनका एक प्रभाव था। उनको वहां के हिमाचल के लोग आज भी विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डुबो दिया था। इसका भी हमें फायदा मिला। ठीक है, और साथ विनोद जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आपके सवाल से एक और सवाल निकलता है, जरा मैं उसका जवाब आपसे ले लेती हूँ, फिर विनोद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सवाल यह है कि सियासी रिवाज के तौर पर अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में परिपाटी 1985 के बाद हर 5 साल में बदल जाती है, वो परंपरा है, या फिर वास्तव में हिमाचल प्रदेश में अब तक का वोट शेयर बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी कमाल कर सकती है, वहां पर बीजेपी पीछे रह जाएगी? तो क्या ये सियासी संजीवनी भी आप लोगों के लिए साबित हो सकती है? क्योंकि हाल ही में पिछले साल हमने मार्च में देखा, अब यूपी गया, उत्तराखंड गया, कई और राज्य चले गए आपके हाथ से। क्या सियासी संजीवनी साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को जीत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ राज्य हमने जीते, वो भी एमएलए हमारे चले गए, बीजेपी ने खरीदा, हमारी सरकारें गिर गई। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटा है इन चीजों से। जीत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड हम जीत सकते थे, हमारी कुछ कमियां रही, कुछ लोगों को, गलत लोगों को हमने आगे फ्रंट में किया और उसकी वजह से हम हारे, अन्यथा उत्तराखंड की जनता हमें वोट देने के लिए तैयार थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी बीजेपी वर्सेस दूसरी पार्टी होगी वहां पर बीजेपी मुंह से खा रही है, बिल्कुल मुंह की खाएगी बीजेपी। चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई रीजनल पार्टी है। यूपी को एक अपवाद मान लीजिए, अगर गुजरात में एग्जिट पोल अगला वहीं का है, अगर वोट डिवीजन होगा तो बीजेपी खाली बीजेपी नहीं, और अगर आप वोट डिवीजन नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी। खाली बीजेपी ही नहीं, आप अपनी भी सोचिए, पंजाब ऐसे ही कोई ना। मैं पूछ लूं? ठीक है, विनोद जी का भी एक सवाल है आलोक जी आपसे। कहीं ना कहीं आलोक शर्मा जी, चीज ऐसी रही। आलोक शर्मा जी, मेरा एक सवाल है कि अगर हिमाचल में जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो क्या जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की छवि पे जो ग्रहण लगा है वो दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और उनको कोई बड़ी भूमिका मिलेगी पार्टी में? आपने लूज बॉल दे दिया उनको। वैसे देखिए, प्रियंका गांधी जी आज भी हमारी बड़ी लीडर हैं, लूज बॉल में छक्का मारे, आज भी बड़ी लीडर हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बीजेपी वर्सेस अदर्स हो गया कि बीजेपी एक तरफ थी कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। दिल्ली में भी वही हुआ है।
कि दिल्ली में एमसीडी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लीडर्स अच्छे नहीं है या उन्होंने मेहनत नहीं की है। आज हो गया बीजेपी को कौन हरा रहा है, तो वहां वोट स्विंग हो रहा है। हिमाचल में जनता को लगा कि नहीं कांग्रेस हरा रही है तो कांग्रेस की तरफ गया है। गुजरात का भी देखना होगा क्या होगा।